हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। क्या आप भी चार्ट पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल और एक बड़ी रेड कैंडल देख के एंट्री और एग्जिट करते हैं तो आप पूरी तरह से ऑपरेटर की जाल में फंस चुके हैं। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही होगा। आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे किताबी ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं जो आपको ज्ञान देंगे कि साइकोलॉजी को आप अपने ठीक करिए, आप अपने डर पे काबू रखिए, आप प्लान बनाइए। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा प्लान कैसे बनाया जाए। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जो प्रो ट्रेडर है या जो बिगनर ट्रेडर है वो किस टाइप के सोच के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो आज हम इसी सोच को बताएंगे आपको कि कैसे एक बिगनर ट्रेडर सोचता है और कैसे एक प्रो ट्रेडर सोचता है कि मार्केट में आने से पहले और आने के बाद उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है, क्या सोच रहता है, और उनकी सोच को और अपनी कमियों को देख के आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं इस पूरे वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई किताबी भाषा नहीं है, ये मैं सालों के ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको देने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो है सोच पे, मतलब साइकोलॉजी पे। जो ट्रेडर हैं वो क्या सोच के साथ मार्केट में आते हैं, वो किस सोच के साथ मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाते हैं, किस सोच को आपको रखना चाहिए और किस सोच के साथ आपको हट जाना चाहिए मार्केट से। देखिए, जो कॉमन चीजें हैं वो तो सभी लोग जानते हैं। कॉमन चीज हो गया आपका, जैसे कभी भी आपको क्या करना चाहिए, फोमो में एंट्री नहीं करनी चाहिए। फोमो में क्या है, एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। आरआर का हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। मतलब रिस्क टू रिवार्ड का आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए आपके पास। जब से कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं होगी तब से आप क्या कर पाएंगे, आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाएंगे। आप वही ग्रीन और हरा कैंडल देख के और रेड कैंडल देख के आप बाई और सेल करते रहेंगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके पास खुद इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपने माइंड को आप कंट्रोल कर सकें। अगर आप कंट्रोल करके ट्रेड करते हो तो उसी को कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर। आपका रूल टूटना नहीं चाहिए। जो आपने प्लान बनाया, अगर आपका प्लान बना और आपसे मिस हो गया तो आप फोमो में आके एंट्री नहीं करेंगे कि आपने यहाँ एंट्री कर ली, आपने यहाँ एंट्री कर ली। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपको ये काम नहीं करना। ये जनरल चीजें हैं, जो भी ट्रेडिंग करता है उसको पता है। आपको पता है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन अगर नहीं पता तो ये चीज का ध्यान रखिए। आप फोमो में एंट्री नहीं करेंगे, आप रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करेंगे। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए कि चूक गया तो चूक गया, नहीं लेंगे। आज ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दूसरा, कभी भी आप रिस्क को बढ़ा करके आप एंट्री नहीं लेंगे। तो आपको ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कुछ अंतर होते हैं जो प्रो ट्रेडर और बिगनर ट्रेडर, जिससे क्या होता है, जो प्रो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल होता है और जो रिटेलर है या जो बिगनर है वो क्या होता है, लॉस होता है। अगर आपको ये पता हो कि जो प्रो ट्रेडर है वो किस सोच या किस सोच के साथ मार्केट में उतरता है और क्या सोच करके वो ट्रेड करता है, अगर ये आपको पता चल जाए, जो बिगिनर ट्रेडर है उनको पता चल जाए कि हम क्या क्या गलती कर रहे हैं और हमारा जो सोच है वो प्रो ट्रेडर से मैच कर रहा है कि नहीं, या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं ट्रेडिंग में, वो आपको फॉलो करना है। तो आपको इनकी सोच से अपनी सोच को मिलाना पड़ेगा, तब जाके आप क्या हो पाएंगे, ट्रेडिंग में अपना करियर बना पाएंगे। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, बार बार मार्केट को गैम्बलिंग, जुआ या फिर सट्टाबाजी आप बोलेंगे इसको, ठीक है। तो मैं चलता हूं अपने एक जर्नल में, छोटी सी अंतर है दोनों के सोच में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने वर्ड पे इस चीज को लिख लिया है। आपको क्या करना है, रूल फॉलो करना है और अपनी साइकोलॉजी को समझना है कि मेरी सोच और जो बड़े प्लेयर हैं उनकी सोच मैच कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है। ये आपको डेली करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक बार करना है, दो बार करना है, नहीं, आपको ये डेली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या अंतर आपको दिख रहा है। देखिए, ये क्या है, प्रो ट्रेडर है। ये कौन है, ये बिगनर ट्रेडर है। मतलब ये रिटेलर ट्रेडर है और ये आप इसको बड़े प्लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों की सोच को समझना है कि क्या सोच के ये ट्रेड लेते हैं और क्या सोच के ये ट्रेडिंग में आते हैं। देखिए, जो प्रो ट्रेडर होता है उनके पास क्या है, एक हमेशा फिक्स और अच्छा ट्रेडिंग प्लान इनके पास होता है। मार्केट प्लान मतलब आप समझ रहे हैं, प्लान मतलब ये, इनके पास अच्छी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी सभी अच्छी होती हैं, जो आपके पास है वो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छा है। आप अगर सपोर्ट पे काम करते हो, आप रेजिस्टेंस पे काम करते हो, आप कोई पैटर्न देख के काम करते हो,
आप कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, सब आपका सही है, ठीक है। तो इनके पास प्लान है, आपके पास प्लान नहीं है। आप क्या करते हो, ग्रीन बना आप एंट्री ले लिए, आप क्या करते हो, रेड बना आपने सेल कर दिया। तो ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो आप इस चीज़ को आप अभी से इसको छोड़ दीजिए। इनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, बिना प्लान के मार्केट में ये कूद जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। नंबर 2, ट्रेड लेने से पहले ही पता होता है कि प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। इनको, जो बड़े प्लेयर हैं, जो प्रो ट्रेडर हैं, उनको ये पता है कि आज मेरा 10,000 का लॉस जाएगा या तो मैं आज 25,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। उनको ये पता होता है कि मेरा आज इतना लॉस जाएगा, आज मेरा इतना प्रॉफिट जाएगा। किनको पता है, ये प्रो ट्रेडर को पता है। और जो बिगनर ट्रेडर है उनको क्या है, ये हर ट्रेड में रातों रात करोड़पति, मतलब हर एक ट्रेड में करोड़पति, हर एक ट्रेड में ये अरबपति बनने की का ख्वाब रखते हैं, जो कि संभव नहीं है, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, लॉस होता है। तो इस माइंडसेट से आपको नहीं आना है कि हमको एक ट्रेड लेना है और आज के आज ही मुझे इतना पैसा चाहिए या हमको इतनी की जरूरत है, आज ही हम इतना पैसा लगा रहे हैं और इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। ऐसा आपको सोच के मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। आपको ये करना है कि हमारा आज मेरे पास इतना पैसा है, उसमें से 10% का लॉस होगा और या तो 20 या 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मैं निकल जाऊंगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आते हैं नंबर 3। हमेशा जो बड़े प्लेयर हैं, हमेशा क्या होता है, रिस्क टू रिवार्ड को वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो अपने प्लान में रखते हैं कि हमको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना ही करना है। अगर इनका रिस्क पता हो कि हमको आज कितने का लॉस लेना है, मान लीजिए उनको 10,000 का लॉस लेना है, तो वो 10,000 का लॉस जब से नहीं होगा वो क्या करेंगे, ट्रेड में रहेंगे, ठीक है। उनके प्लान के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा अगर एसएल दिख रहा है तो वो ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। रिस्क टू रिवार्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं और जहाँ पे मेरा एसएल दिख रहा है मुझे, अगर उसके बीच में मेरा 10,000 का लॉस हो रहा है तब तो मैं एंट्री लूँगा। अगर यही लॉस मुझे 15,000 का दिखेगा तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। ये इस प्लान पे क्या रहते हैं, कायम रहते हैं। और जो बिगनर ट्रेडर होता है वो फेयर में, मतलब डर में, लालच में आके अपने क्या है, प्रॉफिट या लॉस को होल्ड करता है। कैसे, अगर उसको प्रॉफिट एंट्री लिया और प्रॉफिट चालू हुआ तो वो क्या करेगा, छोटा सा ही प्रॉफिट होगा और निकल जाएगा। किस डर से, क्योंकि ये रिवर्स ना हो जाए, इस डर से ये मार्केट से क्या होते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। और जब उनके लॉस में जाता है मार्केट, तो वो बैठे रहते हैं ये सोच के कि मार्केट रिवर्स होके वापस आ जाएगा और मुझे प्रॉफिट दे देगा। और उस एवज में मार्केट क्या होता है, यहाँ से फिर से रिटर्न हो जाता है, और जिसकी वजह से उनका बड़ा लॉस होता है। मतलब प्रॉफिट तो छोटा लेते हैं लेकिन लॉस क्या है, बड़ा ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो ये आपकी गलती है, आपको ये नहीं दोहरानी है, आपको इनके साथ चलना है। आपको क्या करना है, रिस्क टू रिवार्ड को एकदम फॉलो करना है सख्ती के साथ। अपने दिमाग को समझाइए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए कि नहीं, मुझे यही करना है, अगर कुछ भी हो जाए मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता या इससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में सोचने की शक्ति आपको मिल जाएगी। नंबर 4, जो प्रो ट्रेडर है वो क्या सोचता है, इन्हें पहले से ही पता होता है कि हमारी एंट्री कहाँ होगी और हमारा एग्जिट जो है या प्रॉफिट कहाँ पे होगा। इनको पहले से पता होता है। पहले से पता मतलब क्या, कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है और उनका कोई पॉइंट है या लेवल इन्होंने ड्रॉ किया या कोई इंडिकेटर लगाया है या कोई पैटर्न है यहाँ पे है, तो इनको पहले से पता होता है मार्केट जब घूम के इस लेवल पे आएगा तभी मेरी क्या होगी, एंट्री होगी। इस लेवल पे जब आएगा तब मेरी एंट्री होगी। और मार्केट जब कोई पैटर्न बना के ऊपर जाने शुरू होता है तब इनकी एंट्री चालू होती है और यहाँ पे इनकी एंट्री होती है। यहाँ पे इनका एसएल होता है और यहाँ पे इनका प्रॉफिट होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि इस रूल को ये नहीं तोड़ सकते। कौन, प्रो ट्रेडर, मतलब जो बड़े ट्रेडर हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो रेगुलर बेस पे ट्रेड करते हैं और जिनका कैरियर है ट्रेडिंग, वो इस तरह से मार्केट को, अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और अपना प्रॉफिट तक इंतजार करते हैं या तो लॉस तक वेट करते हैं, या तो एसएल चला जाए या तो प्रॉफिट आ जाए। अगर मार्केट इनके ऊपर है, अगर मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेट होता है तो वहाँ भी ये स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो अपने लॉस एसएल को उठा के इस स्विंग पे रख देते हैं या उस अगले पॉइंट पे रख देते हैं जहाँ से उनको लॉस होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये स्मार्ट तरीके से अपने क्या करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल में रहते हैं। उसी जगह पे, उसी मार्केट में बिगनर वो क्या करते हैं, वो हमेशा ट्रैप में रहते हैं। वो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में हमेशा पुट और कॉल या बाई और सेल करते रहते हैं। वो कभी भी अपना प्रॉफिट और एसएल को मैनेज नहीं करते हैं, रिस्क रिवार्ड को मैनेज नहीं करते हैं। वो सिर्फ कैंडल पे ट्रेडिंग करते हैं।
वो बदले की भावना से ट्रेडिंग करते हैं, लॉस को कवर करने के भावना से ट्रेडिंग करते हो, तो जिससे क्या होता है आपका बड़ा लॉस हो जाता है और वो कवर नहीं हो पाएगा। फिर वो रिकवरी में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ट्रेडिंग का सही मायने है पॉइंट टू पॉइंट का प्रॉफिट लेना। तो आपका ये जो पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपका रिकवरी बहुत कम समय में मुमकिन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बचिए। और जो इस चीज़ में फंस गया, जो इस सब ट्रैप में फंस गया, वही मार्केट को क्या करता है, गाली देता है, गैम्बलिंग बोलता है, और वही बाद में क्या होता है, मार्केट को भला बुरा भी कहता है। तो आपको ये सब चीज़ें गलतियां नहीं करनी है। आपको प्रो ट्रेडर क्या सोच रहा है उसके हिसाब से आपका अपने दिमाग में इस सोच को बैठाना है कि ऐसे मुझे भी काम करना है, ये मेरा प्लान है, ऐसे आप काम कर सकते। इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो समस्या है, जो भी आपको डाउट है, वो आपको क्लियर कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं। आप बैक टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो भी है। आप उसको जाके फॉलो करिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।